इस लेक्चर में हम इंटेग्रल्स को सॉल्व करेंगे जिनकी लिमिट्स भी हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे देखें कि वैल्यू में हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम इसका अलग अलग से इंटेग्रल ले लेंगे। तो हमने दोनों पे इंटेग्रल अलग अलग से अप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखें कि x की पावर 2 आ रही है, तो इसको हम सिंपल वे से करेंगे सॉल्व कि x की पावर 2 है तो इसमें +1 करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 आ गया। और लिमिट्स हम इसी तरह से लगा देते हैं, इसको अपर लिमिट और इसको लोअर लिमिट कहते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, ये जो 1 था यहाँ पे ये लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x। तो इसलिए क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम x ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे x आ गया और इसकी लिमिट 1 to 2 आ गई। अब यहाँ पे मैं एक रूल आपको बता दूं कि रूल क्या है कि जब इंटेग्रल ये इस तरह से दिया होता है हमें, तो हम इस इंटेग्रल को यानी फाई ऑफ x, हमारे पास कोई भी इंटेग्रल का आंसर आया, हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम कैसे लिमिट सॉल्व करते हैं कि पहले हम फंक्शन में ये जो हमारे पास आंसर आया इसमें x की जगह अपर लिमिट सॉल्व पुट करते हैं और उसके बाद माइनस लगाते हैं और फिर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। तो इन वैल्यूज़ में भी हम इसी तरह से लिमिट अप्लाई करते हैं। अब लिमिट कैसे लिखेंगे, 1/2। पहले फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर, क्योंकि x की पावर 3 था तो इसलिए 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस, और x था और ऊपर पहली पावर कितनी आ रही, लिमिट 2 और दूसरी लोअर लिमिट 1, तो 2 माइनस 1। तो ये हमने इसकी लिमिट्स अप्लाई कर दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 और माइनस 1 का क्यूब 1 होता है। 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 1 7 आ गया। 7/3 प्लस 1 इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 7 + 3 कितना आ जाएगा, 10। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व होगी।